अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सदर को इस दौरे की दावत वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी। अफगान सदर 3.5 बरस के वक्फे के बाद पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद आमद पर पाकिस्तान के मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अफगान सदर का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उन्हें वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर गनी और वज़ीर आज़म खान के दरमियान वन ऑन मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर भी मुलाकात हो रही है, जिसमें अफगान अमन अमल, सिक्योरिटी, तजारत और इलाकाई राब्तों पर बातचीत की जा रही है। अफगान सदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद के बाद सदर गनी लाहौर भी जाएंगे, जहां वो दोनों मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। अफगान सदर एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब अफगान अमन अमल की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और हफ्ते के रोज़ से अमरीका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर में बातचीत का 7वां दौर शुरू हो रहा है। सदर गनी के दौरे की अहमियत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन रफेल, जो कि अमरीका और पाकिस्तान और अमरीका और तालिबान के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा करती रही हैं। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। It's my pleasure. Nice to see you. Ambassador Robin, first of all, we would like to ask you, what's the significance of this trip? I think it's very significant. It comes as a culmination, I think, of efforts, long-time efforts, on the Pakistan side to convince Afghanistan that they really have evolved their policy and are fully supporting a peace process. And Afghanistan has now stopped blaming everything on Pakistan and trying to have a more productive relationship as well. So I think it could be very significant. एम्बेसडर रॉबिन कह रही हैं कि ये बहुत अहम एक दौरा है, क्योंकि इसमें जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कन्विंस करेगा कि वो कोशिशें करने की कोशिश कर रहा है जिससे ख़त्ते में अमन आए। और साथ ही साथ एम्बेसडर रॉबिन ने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान ने भी अब सारा इल्ज़ाम जो है मामले की ख़राबी का जो अफ़गानिस्तान में है वो पाकिस्तान पर डालना किसी हद तक छोड़ा है। तो ये दौरा एक अहम है। एम्बेसडर रॉबिन, विल इट हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान? Oh yes, I think that's part of the object of the exercise here. The timing is also very important. It comes right after Pakistan has hosted a meeting of Afghan politicians and stakeholders, helping to sort of grease the skids and prepare the way for a full intra-Afghan dialogue. एम्बेसडर रॉबिन ये कह रही हैं कि ये टाइमिंग इस मुलाकात की बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने मीटिंग भी होस्ट की है ताकि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। सो एम्बेसडर रॉबिन, US is also negotiating with Taliban in Qatar and the next round is up over the weekend. What progress has been made so far? Well, I think as Secretary Pompeo and Ambassador Khalilzad have repeatedly said, there's been a lot of progress on 2 of the 4 elements that the Taliban and the government agree need to be part of a peace process. The progress has come on counterterrorism assurances and on discussions on the modalities of troop withdrawal. The intra-Afghan dialogue and the ceasefire are 2 other key issues, and it is hoped that at this meeting on Saturday, that begins on Saturday, that real progress can be made on starting the intra-Afghan dialogue, which is a very key part of this. एम्बेसडर रॉबिन ये कह रही हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं तालिबान के साथ जो होने वाले हैं वीकेंड पे वो बहुत अहम है। 2 अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात होगी, जिनमें एक सीज़ फायर की बात होनी है और फिर इंट्रा अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात कब शुरू हों, इन पहलुओं पर बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने जो है उन्हीं का मौक़िफ़ इन्होंने भी दोहराया है कि वो खुद कह चुके हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी आगे बढ़ी हैं तालिबान के साथ, मगर ये 2 अहम पहलू हैं जिन पर तवक्को की जा रही है कि वीकेंड पर तालिबान और अमरीका के दरमियान बातचीत होगी। सो एम्बेसडर रॉबिन, व्हाट आउटकम US is expecting from these recent meetings between Afghanistan and Pakistan? Well, I think the important thing is that it will help build confidence between the 2 countries. Pakistan and Afghanistan both realize that their relationship is key to the peace process. Pakistan's support for the peace process is key. Their neighbors, trade, economic relations, and so on, very key to both of their futures. And so I think
it's a very important relationship. एम्बेसडर रॉबिन ये कह रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि अमेरिका चाहता है बिल हो, और पाकिस्तान का किरदार जो है अफ़गान अमन अमल में वो बहुत अहम है, और अमेरिका को यही उम्मीद है कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है मिल बैठकर मसले के हल के लिए अमेरिका का भी साथ है. सो एम्बेसडर रॉबिन, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान, हैव यू सीन एनी, पाकिस्तान इज मेकिंग एनी प्रोग्रेस? डू यू थिंक दैट पाकिस्तान इज टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स पीस प्रोसेस? Oh, yes, I think so. I mean, American officials, Ambassador Khalilzad has said repeatedly that the Pakistanis are playing a very important role in encouraging the Taliban to sit down with the government. And early on, they released Mullah Baradar, who's an important part of the delegation in Doha. So, yes, I think once Pakistan realized that the United States was serious about a peace process, then they began to be extremely supportive. एम्बेसडर रॉबिन यही कह रही हैं कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अहम है, और ऐसे इक़दाम जो कि अफ़गान अमल को आगे बढ़ाएं वो ज़रूरी हैं, और जब पाकिस्तान ये रियलाइज़ करेगा कि इस जंग के खात्मा चाहता है तो पाकिस्तान भी वो इक़दाम जैसे कि हम माजी में देख रहे हैं कि किसी हद तक कर रहा है. थैंक यू सो मच एम्बेसडर फॉर बीइंग विद अस. You're most welcome.